मध्य प्रदेश में अब बेटियों के जबरन धर्मांतरण कराने वाले के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार बेटी की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह से दुराचार करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है, उसी तरह बेटियों के धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे अपराधों पर सख्ती से रोक लगाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। राज्य में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, लेकिन अब इसे और कठोर बनाया जाएगा। सरकार का यह कदम समाज में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर लगाम लगाने और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रात्रि 9 बजे इंदौर पहुंचेंगे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद वे 9 मार्च की सुबह ओमकारेश्वर के लिए रवाना होंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओमकारेश्वर के बाद मुख्यमंत्री झाबुआ जाएंगे और वहां भी स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे बड़वानी जिले के पानसमेल में चिकलादा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वे इंदौर लौटेंगे और फिर वायुयान द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। उनके आगमन को लेकर स्थानीय स्तर पर भी विशेष तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खुशाभाव ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित लाडली बहना राशि अंतरण कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.27 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1552.73 करोड़ की राशि अंतरित की। इसके साथ ही 450 में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 26 लाख से अधिक पात्र हितग्राही बहनों को 55.95 करोड़ की अनुदान राशि भी हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्यरत है। महिला दिवस पर हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी बहनों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरी अपनी ओर से महिला दिवस के अवसर पर आज महिला बाल विकास, पुलिस और साथ ही साथ हमारा ग्रामीण पंचायत विभाग, तीनों विभाग का संयुक्त ये जो आयोजन हुआ है, जिसमें कई प्रकार के हमारे नई योजनाओं के साथ अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ महिला बाल विकास की योजनाओं का लाभ आजीविका मिशन से दिए जाने वाले अलग अलग लाभार्थियों की संख्या, महिला बहनों की जो नियुक्ति के प्रमाण पत्र और खास करके ई साइकिल 200 से ज़्यादा एक अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर में दी गई। मैं इस अवसर पर 1.29 करोड़ बहनों के जिनके जीवन में हर महीने हम एक तरह से रक्षाबंधन का पर्व देते हैं, तो इस आधार पर 1500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाली गई। हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के माध्यम से बहनों के खाते में नवंबर-दिसंबर की 450 रुपये प्रति सिलेंडर की राशि, 55 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में डाली गई। मुझे इस बात पे प्रसन्नता है कि लगभग ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा लगभग 850 करोड़ के आसपास की राशि अभी तक उनके खाते में डाली गई है। साथ ही साथ ये जो योजनाओं के अलावा भी 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सभी प्रकार की आजीविका, 5 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की 62 लाख से ज़्यादा बहनों के लिए भी लाभान्वित किया गया। मुझे बताया गया कि लखपति दीदियाँ लगभग 5 लाख के आसपास तो हमारे प्रदेश में लखपतियाँ दीदी बनी है, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समृद्ध हुई। विभिन्न प्रकार के उद्यमशीलता के लिए, उद्योग लगाने के लिए भी बहनों को विशेष आरक्षण दे रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जीवन में नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो हो सकता वो हमारी सरकार सब करने के लिए तैयार है। आज महिला दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी के साथ पौधारोपण किया और महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2028-29 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 1.5 करोड़ लखपति दीदी हैं और जल्द ही संख्या 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा होली और रमजान को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की सच्ची संस्कृति हर धर्म और समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ती है और सभी को मिलकर हर त्योहार मनाना चाहिए। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में हजारों साल पहले ये कहा गया है, जहां माँ बहन बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। हमारी बहनों का, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण, और सबसे जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण। बहनें गरीब क्यों रहे, उनकी आंखों में आंसू क्यों हो, वो मजबूर क्यों रहे, वो भी आर्थिक रूप से सक्षम बने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। और इसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आजीविका मिशन से 91 लाख हमारे महिला स्व सहायता समूह पूरे देश में हैं, जिनसे लगभग 11 करोड़ दीदियां, मेरी ये बहनें जुड़ी हुई है। 745 जिलों के 7138 इलाकों में हमारे ये समूह फैले हुए हैं। हमारे क्लस्टर लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन बने जो इन समूहों को संगठित करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन समूहों को, संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और 50,000 करोड़ की तो राशि इन सारी संस्थाओं को, समूहों को दी गई है, वो सहायता है। लेकिन 10,14,000 करोड़ रुपया बैंकों से भी सस्ते ब्याज की दरों पर दिलाए गए हैं। अब आप कल्पना करते 10,14,000 करोड़ रुपया बहनों के हाथ में आया, उससे हमारी इन बहनों ने कई काम प्रारंभ किए। आज जो मेरी दीदियां खड़ी हैं, लखपति दीदी हैं, कोई बैंक सखी है, कोई कृषि सखी है, कोई टैक्स सखी है, कोई पशु सखी है, कोई अलग अलग उद्यम में, काम धंधों में लगी हुई है। हजारों प्रकार के काम हमारी ये बहनें कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियों और लैंगिक समानता के संघर्ष को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी, जब महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठानी शुरू की थी। भारत में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए कई संघर्ष हुए हैं। सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, फाल्गुनी नायर जैसी महिलाओं ने देश में नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान दिया है। संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिला दिवस के अवसर पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करके और उनके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के संघर्ष, उनकी सफलता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। 8 मार्च का यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज को वास्तव में प्रगतिशील बनाने के लिए लैंगिक समानता बेहद जरूरी है। जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में समान रूप से भागीदारी नहीं करेंगी, तब तक संपूर्ण विकास संभव नहीं होगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन को लेकर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधि, इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों ने भाग लिया। बैठक में इंदौर के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें एलिवेटेड ब्रिज के बजाय ओवरब्रिज बनाने की और पुरानी बस्तियों के निराकरण और भू स्वामित्व के मामलों में नक्शे पास कराने के मुद्दे शामिल थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इंदौर के विकास को बढ़ावा देना और शहर की समस्याओं का समाधान करना था। बैठक में सभी हस्तियों ने अपने सुझाव और विचार साझा किए और शहर के विकास के लिए एक साझा रणनीति बनाने का जोर दिया।
देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेके एक आईडीए को चूँकि नोडल बनाया गया है, तो आईडीए और टीएनसीपी के द्वारा एक जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, मसौदा तैयार किया गया है, उसका एक प्रेजेंटेशन रखा गया था। और उसमें जो प्रस्ताव है उसमें इंदौर के अलावा उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर 4 जिलों के कुछ भाग हैं, तो उन सभी के जनप्रतिनिधियों को और उनके अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। सभी लोग ऑफलाइन या वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। सभी से सुझाव प्राप्त किए गए हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा तत्काली सुझाव दिए गए और कुछ के द्वारा ये बोला गया कि चूँकि आज ही उनको ये प्रस्ताव दिखा है, इसीलिए 7 दिन का समय सुझाव के लिए चाहिए, तो अगले 7 दिनों में सभी के सुझाव लेके उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के इंदौर और उसके आसपास के ज़िलों में जो वर्तमान में अभी विकास हो रहा है, अलग अलग एजेंसियां उसके लिए काम कर रही हैं, उन सभी एजेंसियों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहे और इस पूरे एरिया का जो पोटेंशियल है, जो विकास की संभावनाएं हैं, वो 100% अचीव हो सके। इसको लेके मेट्रोपॉलिटन एरिया का गठन किया जा रहा है और इसमें ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रोड की कनेक्टिविटी है, रोड के नेटवर्क्स हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जिस पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो भी सुझाव आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर में अलग अलग तरह के आयोजन हुए, जिसमें महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इस कड़ी में इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम पर महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण अभियान का समापन भी किया गया। चर्चा में एडिशनल डीएसपी महिला अपराध प्रियंका डुडवे ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार हमारा प्रयास जारी है, जिसे लेकर हम अलग अलग तरह के अभियान चलाते हैं, जिसमें महिलाएं सशक्त हो सके और उनके सशक्तिकरण के लिए हम लगातार नए नवाचार भी पिछले करते रहते हैं। इसी क्रम में पिछले 15 दिनों में संपूर्ण अभियान का चलाया जा रहा था, उसका आज हमने समापन भी किया है। इसी कार्यक्रम में कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा उन महिलाओं का सम्मान किया गया जो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे वह पुलिस में हो या अन्य क्षेत्र से हो। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने 1 से 8 तारीख को, आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो 1 से 8 तारीख को हमने डिफरेंट टाइप्स के कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें हमारे जो फील्ड में कार्यरत महिलाएं हैं, जो अलग अलग जैसे लाइन में कार्यरत हैं, ऑफिस में कार्यरत महिलाएं हैं, सभी अपना डेडिकेशन के साथ कार्य कर रही हैं। उनको और ऐसी महिलाएं जो पब्लिक में भी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, अपने जो भूमिका है उसको बहुत अच्छे से निभा रही हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमने ये कार्यक्रम चलाया था और इसे आज हम समापन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैम, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक संदेश। महिला सशक्त ही हैं, अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें और सही दिशा में उसे ले जाएं और अपना ध्यान रखें सबसे पहले, क्योंकि हम पूरे टाइम जो है परिवार का, हर किसी का सोचते रहते हैं, लेकिन एक बार दिन में एक बार कम से कम अपने लिए सोचें, अपने लिए चिंतन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहें। और स्ट्रॉन्ग तो आप हैं ही, तो पैशनेट रहें, बोल्ड रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और हमेशा ऐसे ही रहें। सबसे पहले सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा यही संदेश रहेगा कि जिस तरह पुलिस विभाग में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, महिला पुरुष को समान समझा जाता है, वैसे ही मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप इस संदेश को अपने मन में प्रभावित करें और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ख़त्म करें। यहाँ पे कमिश्नरेट में हमारे जितने महिला अधिकारी हैं उनके साथ ये आयोजन किया गया था। ये क्रम हमारा 1 तारीख से ही चल रहा था, जिसमें कि पैनल डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल बातचीत, फिर कई क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उनकी बातचीत और उससे समग्र रूप से महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करना, कार्यस्थल पर उनकी और ज़्यादा सुरक्षा, इसके बारे में बातचीत की गई थी। आज यहाँ पे जितनी हमारी महिला अधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित थी और इनसे इनके फीडबैक लिए गए और क्योंकि लंबे समय से पिछले कई महीनों में इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किया, तो इनका यहाँ पे सम्मान भी किया गया। और डेफिनेटली पुलिस विभाग में महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर सभी के साथ कार्य कर रही हैं और समाज में सुरक्षा लाने में, समाज में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में अपना बेहतर से बेहतर सहयोग कर रही हैं। सर, एक बैठक आपने आयोजित की होली को लेकर, जो पुलिस अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद अनीता नागर सिंह चौहान विशेष अतिथि रही। उनके साथ कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बैठकर, जिला पंचायत अध्यक्ष हजरी बाई खरत और चौपट विधायक सेना पटेल मौजूद रहे। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शपथ भी दिलाई गई। सांसद अनीता चौहान ने सभी महिलाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
सरकार द्वारा राजनीति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए जाने से सशक्तिकरण को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि महिलाएं गृहिणी हो या किसी संस्थान से जुड़ी हो, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर समाज और देश को नई दिशा दे रही हैं। विधायक सेना पटेल ने भी अपने संबोधन में महिलाओं के योगदान की सराहना की और कहा कि नारी शक्ति हमेशा श्रेष्ठ रही है। महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेटकर ने कहा कि यह धारणा गलत है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती हैं। आज के समय में बेटियां हर क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य कर रही हैं, जिससे समाज में उनका सम्मान और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की सदैव पूजा होती है और महिलाओं का सम्मान पूरे समाज की प्रगति का आधार है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें श्री श्रुति भैडिया डिप्टी कलेक्टर, सुश्री मीना रावत प्रभारी परियोजना अधिकारी, निर्मला देवड़ा पर्यवेक्षण पोषण ट्रैकर एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु सेना चौहान आंगनवाड़ी सहायिका, सविता चौहान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और लीला कनेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थी। जितनी भी यहाँ पर बहनें उपस्थित हैं, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे भी पहले जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि आज हमारा दिन है, तो हमारी इस आप कह लीजिए सभा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो हमारे बीच आप उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक यहाँ पर उपस्थित जोबट की विधायिका आदरणीय सेना भाभी, हमारी प्रियंसी बहन, उपस्थित जितनी भी बहनें हैं, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हर एक पद को अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रही है। आंगनवाड़ी की बहनें भी हैं, सुपरवाइजर भी है, सरपंच भी है, आजीविका में काम करने वाली बहनें भी है। यहाँ पर जितनी भी बहनें काम कर रही हैं, वो सभी अपने अपने जगह पे अच्छा काम करती है। और जब मैं शुरू में लोकसभा का चुनाव हुआ और जीत कर लोकसभा में गई, तो मुझे आप ही के आशीर्वाद से, आप लोगों की ये कह लीजिए कि आप लोगों के वोट से मैं वहां तक पहुंची, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि वहां पर बड़े बड़े लोग, जिसको मैंने टीवी में देखा था, वो सारे लोग वहां पर थे। तो किसी भी पद पे जाना बहुत अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी सेना भाभी ने बोला कि नारी पीछे नहीं है, तो वास्तव में पीछे नहीं है। सभी अपने अपने कर्म के माध्यम से, अपनी अपनी मेहनत के माध्यम से वो अपनी मंजिल को पाती है और अपने अपने फील्ड में सेवाएं देती है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो एक आदिवासी समाज से आती हैं। जो निर्मला सीतारमण जी है वित्त मंत्री, वो दूसरी बार वित्त मंत्री जी है। जब वो संसद में जब बजट सत्र होता है तो पूरा देश उनको देखता है। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं जो मेहनत करती है और आगे बढ़ती है। मैं तो यही कहना चाहूंगी आज आपके बीच में कि हम बहनें ये कभी नहीं सोचें कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा। हमें ये सोचना होगा, कभी भी हमारे साथ कभी विपत्ति हो या कभी हम दुखी हो जाते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि अभी अच्छा समय है, आने वाले समय में इससे बेगा समय आएगा, तो हमें उतना अच्छा परिपक्व बनकर रहना चाहिए ताकि आने वाले समय को हम अच्छे से जी पाए, अच्छे से मेहनत कर सके। हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बहनों को देखा है और वो बताती है कि आज मुझे ऐसी परेशानी हो रही है, लोग परेशान कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि देवियों को पूजा जाता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।